नमस्कार दोस्तों, हमारे हेल्थ अवेयरनेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP चौरसिया और आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, और वो है बुखार। ऐसे भी अभी नॉर्थ इंडिया में सर्दी का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इस बीच ढेर सारे मरीज खांसी, सर्दी, बुखार के साथ आ रहे हैं और किसी को तेज बुखार, किसी को कम बुखार है। तो आज हम बुखार पे बात करते हैं, क्योंकि बुखार चिंताजनक हो सकता है, लेकिन ये अक्सर हमारे शरीर के संक्रमणों से लड़ने का एक तरीका होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप या कोई और आपको जो जानता हो बुखार का सामना कर रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानें कि बुखार की परिभाषा क्या है। तो सामान्य सीमा से ऊपर यदि शरीर का तापमान हो तो उसे बुखार बोलेंगे, और सामान्य सीमा जो है वो नॉर्मल लेवल है 98.4। उससे ज़्यादा यदि टेम्परेचर आपके बॉडी का है तो ये बुखार है। और बॉडी टेम्परेचर देखने का तरीका बेस्ट ये है कि हम जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखें, उससे पहले उसे साफ कर लें और फिर जीभ के नीचे रखें कम से कम 1 मिनट तक, और 1 मिनट के बाद देखें कि उसमें टेम्परेचर कितना शो हो रहा है, तो आपको पता चलेगा आपका टेम्परेचर कितना है। यदि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो ये बुखार है। अब सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? तो सामान्य कारण हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल हो, जैसे फ्लू हो सकता है, कोविड का जो आजकल चल रहा है स्ट्रेन, वो कमजोर वाला स्ट्रेन है, वो हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कई सारे और भी, टाइफाइड हो सकता है। बट आमतौर पे इस सीजन में वायरल बुखार होता है। खैर, मैं आपको हर एक तरह के फीवर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बुखार के साथ जो और भी लक्षण होते हैं वो होते हैं कि हाई टेम्परेचर, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आपको तनाव हो सकता है और थकावट महसूस हो सकती है। तो हम टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो बुखार से कैसे बचें? तो बचाव की कार्रवाई है हाइड्रेशन, यानी आप खूब पानी पीना, या जड़ी बूटियों वाली चाय जो काढ़ा बनाते हैं कई लोग, वो पिएं, या साफ सुथरा सूप पिएं। तो इस तरह से फ्लूइड्स आपको लेने होंगे। तो ढेर सारा पानी किसी भी रूप में पिएं और ये आपको हाइड्रेट रहने में मददगार होंगे। लेकिन कैफीन या अल्कोहलिक ड्रिंक से बचिए, वो आपके फीवर को और बढ़ाएगा और शरीर को नुकसान देगा। दूसरा, आराम करें। शरीर की रिकवरी और बुखार के असली कारण से लड़ने के लिए अधिक आराम बहुत जरूरी है। तीसरा, टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करें? तो बुखार को कम करने और जो फीलिंग होती है अजीब सी, उसको दूर करने के लिए आप ओवर द काउंटर कुछ ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल और या आइबुप्रोफेन की टैबलेट्स आती हैं, वो आप केमिस्ट से ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पैरासीटामोल तो आप खाली पेट में भी ले सकते हैं, लेकिन आइबुप्रोफेन हर हमेशा खाने के बाद ही लें, और कोशिश करें कि कोई डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। और दूसरा, अपने को ठंडा रखने का उपाय है कि ठंडे पानी का कंप्रेशन करें, कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन करें, यानी यहाँ सर के ऊपर, चेहरे पर और हाथों पे, पेट पे, छाती पे, पैरों पे तौलिया को ठंडे पानी में भिगोकर उसको हल्का सा निचोड़कर इन पार्ट्स पर रखें या रुमाल रखें। तो इससे टेम्परेचर डाउन होता है और कई बारी किसी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी करें और उससे ज़्यादा आराम मिलता है। और यदि बुखार 3 दिन से अधिक बना रहता है या हाई फीवर 103 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार रहता है, और इसके साथ कुछ ऐसे लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, किसी तरह का भ्रम जैसी स्थिति दिखना या मिर्गी का दौरा हो जाना, बच्चों में ये होता है, तो ऐसी स्थितियों में फटाफट डॉक्टर से मिलें। और क्योंकि ये बच्चों और बड़ों में भी बुखार के साथ ये वाली स्थिति चिंताजनक स्थिति हो सकती है। और अब ये कि बुखार से हम बचें कैसे? तो देखिए, नियमित हैंड वॉशिंग यदि आप करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, जो वैक्सीनेशन होने चाहिए वो वैक्सीनेशन लेते रहेंगे। जैसे टाइफाइड के लिए वैक्सीन आती है, वो एडल्ट्स के लिए भी होती हैं, वो ले सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें न्यूमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी होता है, वो ले लेना चाहिए समय से। और हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें, तो इससे आप कई तरह के संक्रमण से बच सकते हैं और अपने आप को आप बुखार से भी बचा सकते हैं। तो याद रखें, जब बुखार होता है
तो ये बुखार अक्सर एक संक्रमण के खिलाफ लड़ने का बॉडी का संकेत होता है और अपने लक्षणों का निगरानी करना और आवश्यकता होने पर डॉक्टर का हेल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप एक्टिवली सही समय पर सही कदम उठाते हैं और ये सहायता की जानकारी रखते हैं और ये सब जानकारी रखते हैं कि क्या लेना चाहिए, तो आप अपने शरीर को तेजी से स्वस्थ कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और 3 दिन से ज्यादा बुखार हो तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि उसके बाद टेस्ट करना जरूरी होता है कारण जानने के लिए, और उसी के हिसाब से निदान किया जा सकता है। और अगर इसको समराइज करना हो, इतनी जो बातें हमने करी, यदि इसको समराइज करें तो शॉर्ट में ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो ये जानें कि अगर किसी को बुखार है तो उन्हें पर्याप्त आराम देना बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें बिल्कुल भी थकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बुखार की अवस्था में अधिक पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी से शरीर से टॉक्सिन, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकलने में मदद मिलती है और शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने में भी सहायता मिलती है। और तीसरा, अगर बुखार बहुत ज्यादा है या लंबे समय तक बना रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा, अगर बुखार के साथ सिर दर्द, ठंड, थकावट, सांस फूलना या कोई और अन्य लक्षण है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो याद रहे, अगर किसी को बुखार है तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो सुरक्षित रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।